नाइट का बेडरूम का सीन है। खिड़की आधी खुली है, तेज हवा अंदर आ रही है। पर्दे बार बार उड़ रहे हैं, कभी विंग के चेहरे पे तो कभी लानवांगची के कंधे से टकरा रहे हैं। बाहर का मौसम भी मानो बहुत ही बुरा था। वो मौसम बताना चाहता था कि हाँ, कुछ तो बुरा होने वाला है। बहुत तेज बारिश, मानो आंधी तूफान आ रहा हो, किसी की खुशियों को छीनने। लगातार बारिश गिर रही थी, बिजली चमक रही है। एक पल के लिए पूरा कमरा बिजली की चमक से चमक उठा था। दूसरे ही पल फिर से उस कमरे में अंधेरा छा चुका है। बेड के सेंटर में एक छोटा सा बच्चा जो बहुत प्यार से सो रहा है। वो बच्चा वांगची और विंग के बीच में सो रहा था, गहरी नींद में था। उसकी सांसें बहुत शांत थी, बहुत मासूम था वो। उसका चेहरे देख के ही लग सकता है कि शायद वो लानवांगची का ही बच्चा है। वो लानवांगची की ही कॉपी था, जैसे वो प्यार की कहानी का सबूत बन रहा हो। शायद वो बच्चा किसी प्यार की कहानी का सबूत था, पर शायद किसकी? अभी हकीकत में जो प्यार है, इस कमरे में जो प्यार जिंदा है, उसकी तो वो नहीं है, ना नहीं था। एक साइड विंग आंखें खुली करके छत की ओर देखते हुए लेटा हुआ था और बहुत गहरी सोच में था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, पर पता नहीं चल रहा था वो क्या सोच रहा है। और वो अपने आप को नर्वस होने से बचाने के लिए बार बार अपनी उंगली को उस कशमकश को कंबल के साथ पकड़ रहा था। मतलब विंग जब नर्वस होता है तब वो अपनी उंगलियों के साथ खेलता है, पर अभी वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी नर्वसनेस उसके पास में सो रहा उसका हस्बैंड देखे। इसीलिए वो उसे उंगलियों को कंबल के सहारे पकड़ रखा हुआ था, जैसे कि वो खुद को रोक रहा हो। और दूसरी ओर वांगची था जो विंग की ओर पीट करके सो रहा था। वांगची विंग की ओर नहीं देख रहा था। वांगची की आंखों में बहुत गहरा दर्द था, इतना गहरा कि अगर एक बार कोई वांगची को समझता होता तो महसूस कर पाता कि वांगची कितने पेन में है, वो कितने तड़प में है। वांगची की हर सांस भारी और टूटी हुई थी। सिर्फ बारिश की हवा और हार्टबीट ही सुनाई दे रही थी। वांगची की पलकें धीरे से खुलती है, बिजली भी चमकती है। उस कमरे में घड़ी का शोर बहुत ज्यादा था, जो वांगची और विंग की सांसों से भी ज्यादा था। इतना साइलेंस था उस कमरे में कि घड़ी की टिक टिक भी पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वो टिक टिक इतनी डरावनी थी, इतनी खौफनाक थी। अगर कोई और इस टिक टिक को सुन ले इस टाइम पे तो शायद वो डर के मारे बेहोश हो जाए। पर वांगची और विंग चुप थे। शायद वो अपनी जिंदगी के इस कश्मकश में इस तरीके से उलझे हुए थे कि उनको किसी और बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग एक बार अपने बच्चे की ओर देखता है और उसके सिर पे हाथ सहलाता है, और दूसरे ही पल वो वांगची की ओर देखता है, पर तुरंत ही वो वांगची से अपनी आंखें चुरा लेता है और वो
फिर से छत की ओर देखने लगा था। वांगजी को महसूस हुआ था विंग की आंखें उस पे आई थी, पर 2 ही पल से वो फिर से दूसरी ओर चली गई। ये बात महसूस होने के साथ ही वांगजी का दिल टूट रहा था। वांगजी बहुत इमोशनल था, बहुत भावुक था। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वांगजी जो सुनना नहीं चाहता था, जो करना नहीं चाहता था, पर उसके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए वांगजी बहुत धीमे और टूटी हुई आवाज से एक सवाल करता है विंग से और कहता है, एक सवाल पूछूं? तब विंग हल्का सा मुड़ता है। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था और वो वही थके हुए आवाज में कहता है, पूछूं? पर्दे उन दोनों के बीच से गुजर रहे थे। हवा बहुत तेज थी। पर्दे उन दोनों के बीच से गुजर रहे थे। वांगजी के हर शब्दों में दर्द था, बहुत गहरा, जो वांगजी की आवाज में महसूस हो रहा था। वो आवाज बहुत कोल्ड होने के बावजूद भी बहुत पेन में थी। वांगजी कहता है, सच सच चाहिए। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांगजी कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक साइलेंस, सिर्फ हैवी धड़कनों की आवाजें जो स्लो में आ रही थी। विंग की नजरें पहले बच्चे पे जाती है और बाद में वांगजी पे आती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक तूफान उठा हुआ था। उसका दिल शायद चिक चिक के कहना चाहता था हाँ, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हमें लग सकता था कि विंग का दिल कह रहा हो, हाँ हाँ वांगजी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं था। विंग ने साफ तौर पे कहा, स्पष्ट और बिना किसी भाव से कहा, नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, पर उतनी ही शार्प थी। उसकी आवाज सुनने के साथ ही हमें पता चल सकता है कि उस आवाज में कोई झूठ नहीं था। वांगजी की हार्ट बीट रुक चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी आंखें खुल जाती है और भी बड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरने लगते हैं। फिर से बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बारिश की आवाज फिर से उस कमरे में गूंज रही थी। बाहर का जो माहौल था वो बहुत डरावना था और वांगजी को ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। विंग धीरे से अपना हाथ वांगजी की ओर बढ़ाता है, पर फिर से पीछे खींच लेता है और फिर से वो वांगजी की शोल्डर को छूने की कोशिश करता है और वो शायद छूने ही वाला था और वो वांगजी को कहता भी है। विंग की आवाज में भी पेन था। वो कहता है वांगजी, पर उसी पल जिस पल वांगजी को महसूस हुआ कि विंग के हाथ उसके शोल्डर पे है, उसी पल वो खड़ा हो गया। कंबल सरका के वो बाहर निकल गया। जैसे ही वांगजी बाहर निकला, उसी के साथ ही बच्चा हिल चुका था। वो जग ना जाए इसीलिए वांगजी तुरंत ही उस बच्चे के सिर पे हाथ से हिलाता है और बहुत प्यार से उस बच्चे से कहता है, आयुवन, सो जाओ, बाबा यही है। और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और विंग की ओर पीट करके मुड़ जाता है। वो बाहर की ओर जाने वाला था। तब विंग घबराते हुए कहता, मैं वांगजी हाथ उठाता है और उसे रोकते हुए कहता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसकी
दिल का जो पेन था वो शायद विंग महसूस कर रहा था, पर विंग कुछ नहीं कर पाता। वांग जी विंग को सिर्फ इतना कहता है, मत करो, ये छूना, इसका मुझे कोई हक नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मुझे कोई हक नहीं है। विंग का हाथ हवा में ही रुक जाता है और धीरे से गिर गया था। विंग की आंखों में भी नमी थी। वो वांगची को बहुत ही पेन के साथ देख रहा था। शायद विंग कुछ कहना चाहता था, पर वांगची कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वांगजी आंखें बंद करता है। वांगजी की एक आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांगजी टूटकर विंग से कहता है, उसका दिल टूटा हुआ था, पर फिर भी शायद वांगजी कहना चाहता हो। वांगजी कहता है, मेरा प्यार किसी भी नीड का मोहताज नहीं है, और वो कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वांगजी कमरे से बाहर गया, वैसे ही फिर से बिजली की जोर से चमक आई और वो पूरा कमरा चमक उठा था। उस चमक में हम विंग को देख पा रहे थे, जो बेड पे आयुअन को संभाल रहा था और उसकी आंखों में आंसू था। उसका चेहरा बहुत दर्द में था। वो मानो वांगजी को कुछ कहना चाहता हो, और शायद उसे कुछ रोक रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो भी हैप्पी नहीं है। उसकी आंखें उदास है, उसका चेहरा उदास है, और इस तरीके से वांगजी को जाते हुए देख के उसे बहुत पेन हुआ है, पर वो कुछ नहीं कर पाया। दूसरे ही पल हमें बाहर से किसी कार की आवाज सुनाई दी थी। इतनी तेज बारिश में वांगजी अपनी कार लेके निकल चुका था। उसकी आंखों के आंसू बार बार बह रहे थे। वांगजी बहुत हार्शली उस आंसुओं को पोंछता है। वांगजी कहता है, मैं जानता था, पर मैं क्या करूं? वो अपने आप से ही बात कर रहा था। वो कहता है, मैं क्या करूं? एक बच्चा, एक रिश्ता, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। उसका दिल ये सब बोलते वक्त बहुत रो रहा था, बहुत। वांगजी रोते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था, पर फिर भी मैंने ये किया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। क्यों विंग, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? क्या हमारा बच्चा, हमारा रिश्ता, हम पति पत्नी है विंग, हम पति पत्नी है, हमें अल्फा ओमेगा है। फिर भी क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो विंग? और वांगजी के आंसू बहुत तेजी से बहने लगे थे। वांगजी को इतनी तेज बारिश में सड़क पे कहाँ से कौन सी कार आ रही है वो समझ तक नहीं आ रही थी, और वांगजी बस ऐसे ही बहुत फास्ट ड्राइव करते हुए निकल रहा था। अचानक ही एक कार वांगजी की कार से टकरा गई। वांगजी की कार पूरी उलट चुकी थी। वांगजी अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, विंग, मुझे अपना लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और विंग के याद करते हुए वांगजी बेहोश हो गया था। वांगजी की कार पूरी उल्टी थी। वांगजी खुद उल्टा था। उसके सिर पे बहुत ही तेज कांच लगे हुए थे। उसका सिर खून से सना हुआ था। वहाँ पे एम्बुलेंस की आवाज़ थी, पुलिस की सायरन की आवाज़ थी।
और बारिश और भी तेज बढ़ रही थी। हेलो एवरीवन, मिश्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की एक न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। तो आप लोग बताना जरूर कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है। ये थोड़ी सी अलग स्टोरी है, तो प्लीज आप लोग लास्ट में मुझे बताना आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है। हम फिर से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वही रात का सीन था, वही रात थी, वही कमरा था, वही तो लोग थे, पर इस बार सच सामने था, दर्द और गहरा। विंग अपनी आंखें बंद करता है और वो कहता है प्यार, और वो तुरंत ही आयुवन के सिर पे हाथ से हिलाता है। मैं सिर्फ एक बार ही प्यार करना चाहता था। इसी के साथ फिर से बिजली और भी तेज चमकती है और वो आज भी जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर तुम्हारे लिए मैं। विंग वांगची को याद करते हुए कहता है, पर तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक जिम्मेदारी। उस रात का मंजर कुछ अलग ही था। एक तरफा प्यार टूट चुका था और दूसरा कभी शुरू ही नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक दिल किसी और का हो तो क्या रिश्ता कभी मुकम्मल हो सकता है? वांगजी के पास एक बच्चा था, एक ओमेगा थी, फिर भी वांगजी क्यों इतना अधूरा था? वांगजी क्यों इतना बेचैन था? वांगजी क्यों इस तरीके से रो रहा था? क्यों वो विंग को कह रहा था तुम प्यार नहीं करते हो? क्या सच में विंग वांगजी से प्यार नहीं करता? क्या सच में वांगजी और विंग की शादी ऐसे ही है? क्या सिर्फ जिम्मेदारी ही इस बच्चे का जरिया है? क्या वो बच्चा प्यार नहीं है, जिम्मेदारी है? बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ मैं फिर से इस कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। विंग की आंखों में आंसू थे, बह रहे थे आंसू। उसके हर बहते आंसुओं के साथ हम कुछ देखते हैं। विंग की आंखें जो कुछ याद कर रही थी, विंग कुछ याद कर रहा था। व्हाइट होल फ्यूनरल रूम था, हवा भारी थी, अगरबत्ती की खुशबू थी और धुएं हल्का सा घिरा हुआ था। कमरे के बीच में एक सफेद कपड़े में एक लाश थी जिसे ढकी हुई थी। किसकी यह लाश थी पता नहीं है, पर थी लाश। उस लाश को ढका हुआ था। शायद उसका चेहरा शांत हो, जैसे कि वो सो रहा हो, पर वो ऐसा नहीं था। वो नींद में नहीं था, पर हाँ, वो नींद में ही था, एक ऐसे गहरे नींद में जहां से उसे कोई उठा ना पाई। उस लाश, उस बॉडी के पास विंग बैठा हुआ था, जमीन पे बैठा हुआ था। उसका बदन पूरा नम पड़ चुका था, उसकी आंखों के आंसू बह रहे थे, वो पेन में तड़प रहा था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जिसे प्यार करता है वो मर चुका है। वो सिर्फ उस लाश की ओर ही देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस वो उसी पेन में उस लाश को, वो लाश किसी और की नहीं, लांसान की थी।
उस लानजान के हाथ को वो पकड़ता है। लानजान का हाथ पूरा ठंडा, एकदम बर्फ जैसा, पर फिर भी विंग उस हाथ को पकड़ता है और विंग बहुत ही पेन से कहता है, नहीं नहीं लानजान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लानजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने कहा था कि तुम हर पल मेरे साथ रहोगे, हर पल मेरे पास रहोगे, तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी विंग का पेन नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी विंग इस तरीके से तड़पेगा? क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे रुला के? क्यों लांसर, ऐसा क्यों कर रहे हो? उठ जाओ ना लांसर, देखो ना तुम्हारे हाथ कितने ठंडे पड़ चुके हैं। मैं इसे ना अपने हाथों से रब करता हूँ, वो गर्म हो जाएगी लांसर, वो गर्म हो जाएंगे। पर लांसर उठ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है लांसर, मुझे बहुत डर लग रहा है। उठो ना लांसर। विंग बस रोते ही जा रहा था, बहुत ही रोते जा रहा था। उसका पेन सभी को दिख रहा था। विंग को कोई रोकना भी नहीं चाहता था, सभी वहीं पे ही थे। तभी ही उस हॉल का गेट ओपन होता है। उस उजाले में से कोई आता है ब्लैक आउटफिट में। उसे नहीं पता था अगर वो घर पे आएगा तो उसे कौन सा नजारा देखने को मिलेगा। वो तो अपने आप से भाग रहा था, वो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहा था। पर वो जब आया और उसने जो देखा, उसकी शोल्डर पे जो बैग था वो गिर गया। उसने देखा वो जिसे प्यार करता है, वो जिसके लिए पागल है, उसके लिए पूरी दुनिया जो है, वो आज किसी और के लिए रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। तभी ही एक बच्चा भाग के उसके पास आता है। वो बच्चा बहुत छोटा था, मासूम था, 5 साल का ही था। और वो आते ही वो वांगची के पैरों के हक करते हुए कहता है, बाबा देखो ना माँ रो रही है, बाबा देखो ना माँ क्या कह रही है, बाबा। तब वांगची उस बच्चे को देखता है। उस बच्चे को देखने के साथ वो वहां पे सामने देखता है। सामने उसका ब्रदर था जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसके पास ही उसका प्यार विंग था जो रो रहा था, जो अब जिंदा लाश था। उसके भाई और उसके पास अपने प्यार को ऐसे देख के वांगची की सांसें रुक चुकी थी, उसकी आंखें भर आई थी। वो सिर्फ फुसफुसाते हुए सिर्फ इतना ही कह पाया, वी। उसकी इतनी धीमी आवाज थी कि जो आयुवान उसके पास था वो भी उस आवाज को नहीं सुन पाया। वो आवाज मानो होठों से निकली हो पर वहीं पे ही थम चुकी हो। शायद उस शब्द को किसी और को सुनने का हक नहीं था उसके मुंह से, वांगची के मुंह से। आयुवान अपने बाबा को लिपटे हुए कहता है, आप आ गए ना बाबा, आप आ गए ना, माँ को कहो ना बाबा माँ को कहो ना, वो नहीं सुन रही है बाबा, वो नहीं सुन रही है। वांगची का दिल उस पर टूट चुका था। उसने आयुवान को बेशक अपनी गोद में लिया था, पर उसके छोटे छोटे आंसुओं को वो अपने हाथों से साफ करता है। वो आयुवान को बेशक अपनी गोद में लेता है, पर वो जानता है कि वो नहीं है
जिसका उसे कोई राइट नहीं है। फिर भी वांगची उस बच्चे के आंसू को पोंछता है और उसे कहता है, हाँ मैं आ गया, मैं यही हूँ। पर उसकी नजर अभी भी विंग पे ही हुई थी। विंग पूरी तरीके से खो चुका था। विंग को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। वो बस लानसान का हाथ पकड़ता है और वहीं पे ही रहता है। वो अपने हाथों से बस लानसान के हाथों को रगड़ रहा था। पूरा परिवार विंग को इस तरीके से पागलों भरी हरकतें करते हुए देख के रो रहा था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। लानी बहुत रो रही थी। वो तुरंत ही लान कुरेन के सीने में अपना सिर छिपा के रो रही थी। मैडम यू अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभालती है, पर वो विंग को इस तरीके से रोते हुए नहीं देख पा रही थी। वो मन में सोचती है, मेरा बेटा कितना छोटा है, पर इतना पेन कैसे। लान सिचेन जैसे ही वांगची को देखते हैं, वो वांगची के पास आते हैं और वो वांगची को गले लगा लेते हैं। वो भी रो रहे थे। वो रोते हुए अपने ब्रदर से कहता है, आजान देखो ना लानसान हमें छोड़ के चला गया। वांगची बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत। घर में किसी को नहीं पता था कि वांगची वापिस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वो यहाँ से दूर रह रहा है। पर अभी वांगची को इस टाइम पे देखने के साथ ही लानी भी वांगची के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है, प्लीज लानसान, प्लीज वांगची अब तुम मत जाना यहाँ से कहीं दूर। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैंने अपने बेटे को खो दिया। वांगची भी अपनी माँ को कंफर्ट कराता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, माँ प्लीज रो मत माँ। वांगची मन में कहता है, तुमने सिर्फ उसे प्यार किया। फिर भी वांगची विंग की नजदीक बढ़ रहा था। उसका दिल विंग को इस तरीके से टूटते हुए देख के टुकड़ों में कट हो रहा था। उसे लग रहा था मानो कोई उसके दिल पे हजारों प्रहार कर रहा हो। उसे लग रहा था उसके दिल पे कोई हजारों प्रहार कर रहा है, उसके दिल को चकनाचूर कर रहा है। पर फिर भी वांगची विंग की ओर कदम बढ़ा रहा था। फिर भी वो विंग के पास जाता है। सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था उस दिन, किसी का प्यार मर चुका था, किसी की जिंदगी सब कुछ खत्म हो गई थी। जो दूसरे के लिए अपनी पूरी जिंदगी था, पर अभी उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी, वीरान हो चुकी थी। विंग को ऐसा लग रहा था अब उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। सफेद रोशनी थी, मशीनों की धीमी धीमी बिप बिप की आवाजें आ रही थी। हवा ठंडी थी और माहौल भारी था। बेड पे लान वांगची लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, शरीर शांत था, हाथों में सलाइन लगी हुई थी। उसके सिर पे बहुत गहरे घाव थे, जिस वजह से उसके चेहरे पे बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी। मशीन उसकी सांसों की गहराई को माप रहा था। उसी बेड पे जहां पे वांगची लेटा हुआ था, उसी के पास विंग था, कुर्सी पे बिठा हुआ था।
उसका सिर वांगची के हाथों के पास था। फिर भी वांगची की उंगलियां विंग के सिर को नहीं छुपा रही थी। वांगची के हाथों को पकड़कर विंग लगातार विंग का सिर वांगची के हाथों के पास था। वो बहुत पेन में था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत ही टूटा हुआ था। वो बहुत ही टूटा हुआ था। वो फुसफुसाते हुए कहता है, उठो ना वांगची, तुम ऐसा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। वांगची उठो ना, मुझसे नहीं होगा दोबारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा दोबारा। एक बार मैंने बर्दाश्त कर लिया, नहीं होगा मुझसे। वांगची उठो ना। क्यों तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्यों? मैंने तो सिर्फ सच कहा था ना। मैं क्या करूं अगर मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे पा रहा हूं तो? मैं भी चाहता हूं तुम्हें तुम्हारा हक दूं। तुम जिस तरीके से मुझसे प्यार करते हो मैं भी करूं, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लंजन को नहीं भूल पा रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं लंजन से, बहुत। पर मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँ इस दिल का, क्या करूँ जहाँ पे सिर्फ तुम्हारा भाई है, सिर्फ तुम्हारा भाई। मैं जानता हूँ तुम भी मेरा पति हो, पर मैं क्या करूँ नहीं कर पा रहा। पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वांगची, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज वांगची। विंग को इस तरीके से रोते हुए देख के मासूम सा आयुवान अपनी माँ के पास आता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, माँ रो मत, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। माँ रो मत। आयुवान की भी आंखें सूजी हुई थी। वो भी डरा हुआ था, उसे भी पता था, पर फिर भी वो अपनी माँ को संभाल रहा था। वो जानता था वो नहीं रो सकता, वो नहीं टूट सकता। अभी उसकी माँ को उसकी जरूरत है। वो अपनी माँ के आंसू को पोंछता है। एक और रात, एक और कमरा, एक और कोना। विंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विंग को फिर से लान वांगची का वही ठंडा हाथ, वही सफेद कपड़ा और वही आवाज, वही सबका रोना याद आ रहा था। वो पैनिक होने लगा था। उसे सच में डर लग रहा था। लानसान की तरह ही लान वांगची भी उसे छोड़ के ना चला जाए। वो उसे छोड़ के ना चला जाए। वो वांगची के हाथों को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और वो बार बार उसके हाथों को रब करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे हाथों को ठंडा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को ठंडा नहीं होने दूंगा। विंग मानो लगभग टूट ही चुका था। वो बस टूटते हुए बस यही कह रहा था, बस इस बार नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। उसकी सांसें तेज हो जाती थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। आंसू गिरते ही जा रहे थे। एक बार
सिर्फ एक बार मुझे फिर से मत छोड़ना। विंग बस रोते हुए यही कह रहा था। एक बार प्लीज प्लीज एक बार होश में आ जाओ, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, प्लीज। मैं तुम्हें से नहीं जा सकता उधर, नहीं जा सकता हूँ, प्लीज उठ जाओ। अपनी माँ की ऐसी हालत देख के आयुआन भी डरने लगा था। वो अपने माँ को कंफर्ट देने के लिए उसे फिर से गले लगा लेता है और कुछ नहीं कहता, बस साइलेंस हो चुका था और उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मशीनों की आवाजें ही आ रही थी, बीप बीप बीप। और उस आवाज के बीच में विंग की फुसफुसाहट, तुम दोनों मेरे पास रहना, एक बार खो चुका हूँ, दोबारा जीने की हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है, नहीं है। कैसा लगा आप लोगों को ये सीजन, बताना ज़रूर। और हाँ, आप लोग क्या चाहते हो, क्या विंग कभी भी लांचन को एक्सेप्ट करे या नहीं, या फिर सिर्फ वांगची विंग को एक तरफा प्यार करे। आप लोग जानते ही है ये स्टोरी हमारे वांगशन फैंटेसी फेस्ट की थी, तो यहाँ पे लाइक पे रिजल्ट आता है, तो प्लीज़ लाइक करना और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना। और आप लोगों को मैंने जो नया ट्राई किया है वो कैसा लगा वो भी बताना। मैं आप लोगों के कमेंट की राह देखूंगी। क्या चाहते हो अगले सीजन में वो भी बता देना।